हेलो क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कपिंग। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर, नीडल एक्यूपंक्चर। जो हमारा मेन टॉपिक है मटेरियल एंड मेथड ऑफ एक्यूपंक्चर, तो उसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कपिंग। ये भी एक एक्यूपंक्चर का ही तरीका है कपिंग। द बॉडी में फाइंड इट वेरी challenging to eliminate toxins or cell waste when they accumulate in the muscles or joint, leading to increased obstruction and discomfort. जब मांसपेशियों या जोड़ों में टॉक्सिन्स, जहरीले पदार्थ यानी टॉक्सिन्स जो भी जहरीले पदार्थ हैं या सेल वेस्ट जमा हो जाते हैं, जो डेथ सेल हैं, ये सारी चीज़ें जब जमा हो जाती हैं, टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, तो वेस्ट तो शरीर के लिए इन्हें बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। शरीर एकदम से इनको बाहर नहीं निकाल पाता है, जिससे रुकावट और बेचैनी बढ़ जाती है। जब मांसपेशियां जोड़ों में टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थ या सेल वेस्ट जमा हो जाते हैं, खराब सेल जमा हो जाते हैं, तो शरीर के लिए इन्हें बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है, जिससे रुकावट हो जाती है और बेचैनी बढ़ जाती है। जो ये चीज़ें शरीर में रुकी रहती है तो वो बेचैनी बढ़ाने लगती हैं। कपिंग इज एडवाइस इन दिस सिचुएशन। ऐसी परिस्थिति में कपिंग की सलाह दी जाती है। ऐसी परिस्थिति में कपिंग की सलाह दी जाती है। कपिंग इज अ सेक्शन मेथड यूज्ड टू ड्रा टॉक्सिन्स एंड न्यूक्लियर वेस्ट फ्रॉम द बॉडीज डीपर टिश्यू टू द स्किन सरफेस। कपिंग एक सक्शन यानी खींचने वाली तकनीक है, जिसका इस्तेमाल शरीर के अंदरूनी टिश्यू से टॉक्सिन्स और मांसपेशियों के वेस्ट को त्वचा की सतह पर लाने के लिए किया जाता है। तो कपिंग क्या करती है? कपिंग जो कि एक सक्शन यानी खींचने वाली तकनीक है, ये इसमें जो हमारे टिश्यू में टॉक्सिन्स हैं, टिश्यू में जमा होते हैं, उनको स्किन की तरफ खींचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो जो भी टॉक्सिन्स है वो स्किन की तरफ आ जाए, फिर स्किन के बाद फिर बाहर आ जाएंगे। वंस ऑन द सरफेस द बॉडी कैन मच मोर ईजिली एलिमिनेट pollutions using the capillary system or external blood supply। एक बार सतह पर आने के बाद शरीर कैपिलरी सिस्टम या बाहरी ब्लड सप्लाई का इस्तेमाल करके इन प्रदूषक तत्वों को आसानी से बाहर निकाल सकता है। क्या बोला? एक बार सतह पर आ जाने, यानी जो अंदर डीप में हमारी बॉडी में डीप में चीज़ें जमा थी, जब वो सतह पर यानी बाहर आ जाती हैं, स्किन के पास आ जाती हैं, तो शरीर कैपिलरी सिस्टम या बाहरी ब्लड सप्लाई का इस्तेमाल करके, कैपिलरी सिस्टम या बाहरी ब्लड सप्लाई का इस्तेमाल करके इन प्रदूषक तत्वों को यानी इन टॉक्सिन्स को आसानी से बाहर निकाल देती है। एडिशनली गुआसा यूज अ सिमिलर प्रिंसिपल एंड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट टू कपिंग। इसके अलावा गुआसा भी कपिंग जैसे ही सिद्धांत और इलाज के तरीके का इस्तेमाल करता है। गुआसा में भी कपिंग इस्तेमाल होती है। मसल्स
adhesions are broken down and new blood flow is promoted by gently scraping the tissue and muscles using a flat smooth इंस्ट्रूमेंट। एक सपाट चिकने औजार से टिश्यू और मांसपेशियों को धीरे धीरे रगड़कर, चिकना या सपाट होता है हथियार औजार, उससे मांसपेशियों को रगड़ के जकड़न को तोड़ा जाता है और नए ब्लड फ्लो को बढ़ाया जाता है। ग्वासा में क्या करते हैं, कोई चिकनी चीज़ लेके मसल्स को रगड़ते हैं और उसको मतलब मांसपेशी की जकड़न दूर होती है, वहाँ पे नया ब्लड की सप्लाई होती है। बोथ ट्रीटमेंट्स आर यूजुअली पेनलेस, दोनों ही इलाज आमतौर पर दर्द रहित होते हैं। रिफ्लेक्सोलॉजी कोरियन तो ये हो गई आपकी कपिंग थेरेपी। अब है रिफ्लेक्सोलॉजी। कोरियन हैंड थेरेपी इज अ strategy for using your hands to awaken the body to health and wellness। कोरियन हैंड थेरेपी एक ऐसी तकनीक है जिसमें हाथों का इस्तेमाल करके शरीर को सेहत और तंदुरुस्ती के लिए सक्रिय किया जाता है। हाथों का इस्तेमाल करके शरीर को सक्रिय किया जाता है, तंदुरुस्त किया जाता है। यू कैन एलिवेट पेन एंड बैलेंस द फंक्शन ऑफ योर इंटरनल ऑर्गन्स बाय स्टिमुलेटिंग पर्टिकुलर एरियाज ऑन योर हैंड्स। आप अपने हाथों के खास हिस्से को स्टिमुलेट करके दर्द कम कर सकते हैं और अपने अंदरूनी अंगों के कामकाज को संतुलित कर सकते हैं। पेन इन अदर बॉडीज पार्ट इंक्लूडिंग द बैक, neck, arm, legs and feet can be relieved through this technique। इस तकनीक से पीठ, गर्दन, बाँह, पैर और तलवों समेत शरीर के अन्य हिस्सों के दर्द से राहत मिलती है। रिफ्लेक्सोलॉजी से क्या है, जहाँ भी जिस भी जगह पे दिक्कत है, शरीर के किसी ऑर्गन में दिक्कत है, उसके कॉरस्पोंडेंस पे यदि हम प्रेस करते हैं तो समस्या ठीक होती है। कोरियन हैंड थेरेपी इज अ फुल माइक्रो सिस्टम ऑफ एक्यूपंक्चर कंपेरेबल टू फुट रिफ्लेक्सोलॉजी। कोरियन हैंड थेरेपी एक्यूपंक्चर का एक पूरा माइक्रो सिस्टम है जो फुट रिफ्लेक्सोलॉजी के समान है। इट इज़ अ सिंपल टू यूज सेल्फ ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर मैनी कंडीशंस स्पेशली पेन मैनेजमेंट। यह कई समस्याओं खासकर दर्द के इलाज के लिए इस्तेमाल में आसान सेल्फ ट्रीटमेंट यानी खुद का इलाज करने का विकल्प है। तो कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका इस्तेमाल खुद कर सकते हैं रिफ्लेक्सोलॉजी के माध्यम से। मोक्सी वेस्टर्न ये क्या,
ये भी मेथड है एक्यूपंक्चर का। द थेरेपी नाउ एज मोक्सी वेस्टर्न इन्वॉल्व्स बर्निंग मंगवार्ट लीव्स। मोक्सीवेशन के नाम से जाने जाने वाली थेरेपी में मंगवार्ट की पत्तियों को जलाया जाता है। मंगवार्ट की पत्तियों को जलाया जाता है। दिस प्लांट विच इज टिनी एंड स्पॉन्जी इज थॉट टू improve acupuncture assisted healing। माना जाता है कि यह छोटा और स्पंजी होता है। छोटा और स्पंजी पौधा होता है, एक्यूपंक्चर से होने वाले इलाज में सुधार करता है। सो यूजिंग अ स्टिक टू impart heat, the leaves are burned just below the skin surface। इसलिए गर्मी पहुंचाने के लिए एक स्टिक का इस्तेमाल करके पत्तियों को त्वचा की सतह के ठीक नीचे जलाया जाता है। अकॉर्डिंग टू चाइनीज मेडिसिन, your body can handle a variety of difficulties including digestive troubles and chronic pain by increasing the circulation of qi। चीनी चिकित्सा के अनुसार ची के सर्कुलेशन को बढ़ाकर, यानी ऊर्जा के सर्कुलेशन को बढ़ाकर आपका शरीर पाचन संबंधी समस्या और पुराने दर्द जैसी कई तरह की परेशानियों से निपट सकता है। क्योंकि इसमें क्या माना जाता है, जो भी बीमारी है वो कैसे आती है, बीमारी एनर्जी के फ्लो को रुकने से आती है बीमारी। यदि ऊर्जा का फ्लो रुक जाए, की का फ्लो रुक जाए, ची का फ्लो रुक जाए, तो शरीर में तमाम तरह की दर्द, अकड़न, रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यदि हम उसी ऊर्जा के बहाव को बढ़ा देते हैं तो परेशानियां नहीं होती। सो मोक्सी वेस्टर्न goal is to promote the flow of qi and maintain excellent health materials। निडल मैग्नेट कलर सीड। इसलिए मोक्सीवेशन का मकसद की के बहाव को बढ़ावा देना और अच्छी सेहत बनाए रखना है। मटेरियल्स निडल है, मैग्नेट है, कलर, सीड, ये सारी चीज़ें लगती हैं। प्रिंसिपल ऑफ एक्यूपंक्चर, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ एक्यूपंक्चर। तो यहाँ हम लोगों ने देखा मोक्सीवेशन है, रिफ्लेक्सोलॉजी है, कपिंग है और इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन है या इलेक्ट्रिक एक्यूपंक्चर भी बोलते हैं। निडल लेस एक्यूपंक्चर है, निडल लेस एक्यूपंक्चर है जिसको तुइना भी कहा जाता है। इसमें भी प्रेस किया जाता है, निडल से नहीं, जैसे एक्यूप्रेशर होता है। और निडल एक्यूपंक्चर ये मेथड है एक्यूपंक्चर करने के। और मटेरियल में आपका निडल है जो हमने लास्ट में देखा था, सीड है, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे जो चौथी यूनिट है, प्रिंसिपल ऑफ एक्यूपंक्चर। ठीक है, एक्यूपंक्चर का सिद्धांत। चाइनीज मेडिसिन एन एंशिएंट सिस्टम दैट हैज़ इवॉल्व्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर embraces a holistic approach to health and healing।
चीनी चिकित्सा जो हजारों सालों से विकसित हुई, हजारों सालों से विकसित हुई एक प्राचीन पद्धति है। स्वास्थ्य और उपचार के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाती है, समग्र दृष्टिकोण अपनाती है। तो चीनी चिकित्सा यानी TCM ये हजारों सालों में विकसित हुई और इसके उपचार में प्राचीन समय की चीज़ों को, प्राचीन पद्धति और समग्र दृष्टिकोण मीन्स शारीरिक, मानसिक और आत्मिक और सामाजिक, इमोशनल, हर तरह से हमको ठीक करने का कार्य करती है। It focus on the interconnectedness of the body, mind and spirit, will also taking into account the impact of lifestyle and environment। यह शरीर, मन और आत्मा के आपसी जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करती है। शरीर, मन और आत्मा के आपसी जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करती है और साथ ही जीवन शैली और पर्यावरण के प्रभाव में भी ध्यान रखती है। कौन? एक्यूपंक्चर। When all of these aspects are balanced and in harmony, there is health and well-being। जब ये सभी पहलू संतुलित और सामंजस्यपूर्ण होते हैं तो स्वास्थ्य और कल्याण बना रहता है, स्वास्थ्य और कल्याण बना रहता है। When there is imbalance or disharmony, illness and disease arise। जब असंतुलन और सामंजस्य की कमी होती है तो बीमारी उत्पन्न होने लगती है, यानी रोग उत्पन्न हो जाता है। As such, Chinese medicine aims to maintain balance to the entire system and restore it when necessary। इस प्रकार चीनी चिकित्सा का उद्देश्य पूरे सिस्टम में संतुलन बनाए रखना और ज़रूरत पड़ने पर उसे बहाल करना। Practitioners use a variety of strategies including acupuncture, herbal prescriptions, dietary therapy, exercise and counseling to accomplish this। इसे पूरा करने के लिए चिकित्सक कई तरह की रणनीतियों का उपयोग करते हैं, जिसमें एक्यूपंक्चर है, हर्बल्स के नुस्खे हैं, डाइट है, व्यायाम है और परामर्श, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। In doing so, they adhere to the philosophies and principles of acupuncture and Chinese medicine, addressing the root cause of illness as well as the symptoms of disease। ऐसा करते समय वे एक्यूपंक्चर और चीनी चिकित्सा के दर्शन और सिद्धांत का पालन करते हैं। बीमारी के लक्षणों के साथ साथ बीमारी के मूल कारणों का भी समाधान करते हैं। तो लक्षण के साथ साथ जो बीमारी का मूल कारण होता है उसका भी ट्रीटमेंट किया जाता है। इन एंड यांग, embracing duality and balance। इन और यांग, द्वैत और संतुलन को अपनाना। Central to Chinese medicine is the
concept of yin and yang, which represents relatively opposite yet complementary aspect of a singular whole। चीनी चिकित्सा में yin और yang की अवधारणा केंद्रीय है, जो एक ही संपूर्ण के अपेक्षाकृत विपरीत लेकिन पूरक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है। चीनी चिकित्सा में yin और yang की अवधारणा केंद्रीय है, यानी केंद्र बिंदु है, उसका मेन है, जो एक ही संपूर्ण के अपेक्षाकृत विपरीत लेकिन पूरक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है। तो एक पूर्ण है, वननेस है, बट यहाँ पे डुअलिटी का सिद्धांत आ जाता है, इन एंड यांग, यानी एक ही सिक्के के दो पहलू, उनका प्रतिनिधित्व करता है इन और यांग। फॉर एग्जाम्पल, इन represent aspects which are passive, cooler and tangible, such as the structure of the body। उदाहरण के लिए इन उन पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है जो निष्क्रिय, ठंडी और ठोस हैं, और शरीर की संरचना। तो शरीर की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसको जो चीज़ें ठंडी हैं, ठोस हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है कौन? इन। कन्वर्सली, यांग रिप्रेजेंट एस्पेक्ट विच आर एक्टिव, होटर एंड intangible, such as the body's function। इसके विपरीत यांग उन पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है जो सक्रिय, गर्म और अमूर्त होते हैं, जैसे शरीर के कार्य। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ, बोथ yin and yang are vital to maintaining balance and harmony within the body। मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में शरीर के भीतर संतुलन और सामंजस्य बनाए रखने के लिए yin और yang दोनों महत्वपूर्ण हैं। yin और yang दोनों महत्वपूर्ण हैं। Illness or disease occurs when there is an imbalance between these aspects, between form and function, or between the person and their environment। बीमारी या रोग जब होता है, जब इन पहलुओं के बीच असंतुलन हो जाता है, यानी yin और yang के बीच में असंतुलन हो जाता है, तब बीमारी उत्पन्न होती है। रूप और कार्य के बीच या व्यक्ति और उसके पर्यावरण के बीच जैसे जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी फंक्शन है, उसमें असंतुलन हो जाए, व्यक्ति है और उसके पास काम में, उसके पर्यावरण में एक्सचेंज होने लगे, परिवर्तन हो जाए, तब तमाम तरह के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। Acupuncture and Chinese medicine seek to establish harmony by influencing the patient balance of yin and yang। एक्यूपंक्चर और चीनी चिकित्सा के सिद्धांत रोगियों के yin yang के संतुलन को प्रभावित करके सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। की द लाइफ फोर्स, की द लाइफ फोर्स, की प्रोनाउंस्ड ची, की को ची भी बोलते हैं। अनदर की इज another of the fundamental principle of
एक्यूपंक्चर एंड चाइनीज मेडिसिन। ची एक्यूपंक्चर और चीनी चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। People often translate ki as vital energy or life force, but the best way to understand it involves viewing ki as the dynamic flowing relationship between yin and yang। लोग अक्सर ची का अनुवाद महत्वपूर्ण ऊर्जा या जीवन शक्ति के रूप में करते हैं, लेकिन इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका ची को इन और यांग के बीच गतिशील बहते हुए संबंध के रूप में देखना चाहिए। तो हम या लोग जीवन शक्ति के रूप में ची को देखते हैं। अगर इसको इन और यांग के रूप में, उसकी गतिविधि के रूप में देखें तो समझेंगे हम ऊर्जा कैसे काम कर रही है। स्पेसिफिक पाथवे कॉल्ड मेरिडियंस मैप द इब्स एंड फ्लोस ऑफ दिस रिलेशनशिप थ्रू आउट द बॉडी। मेरिडियन नामक विशिष्ट मार्ग पूरे शरीर में इस संबंध के उतार चढ़ाव को दर्शाता है। इस संबंध के उतार चढ़ाव को दर्शाते हैं। डिस्क्रिप्शन इन द फ्लो ऑफ की विद इन द वेरियस मेरिडियन कैन रिजल्ट इन इलनेस, पेन और डिसफंक्शन। विभिन्न मेरिडियन के भीतर ची के प्रवाह में रुकावट के परिणाम स्वरूप बीमारी, दर्द या कार्यप्रणाली में गड़बड़ हो सकती है। तो बीमारियां, जैसा कि पहले भी हम लोग पढ़ते आए, यदि ऊर्जा के रुकावट में इन यांग में कोई गड़बड़ी हो जाए, इसके प्रवाह में कोई असंतुलन हो जाए, तो क्या होगा? तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। दर्द है, ये सारी चीज़ें, फंक्शन, स्ट्रक्चर, इन सब में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाएगी। एक्यूपंक्चर एंड अदर चाइनीज मेडिसिन ट्रीटमेंट देयरफॉर एम टू रिस्टोर एंड मेंटेन द स्मूथ फ्लो ऑफ की विद इन द मेरिडियंस एंड हेंस द बॉडीज सिस्टम। इसलिए एक्यूपंक्चर और चीनी चिकित्सा के अन्य तरीकों का मकसद मेरिडियन और शरीर के सिस्टम में ची के सुचारू प्रवाह को बहाल करना और बनाए रखना है। क्या कह रहा है कि एक्यूपंक्चर और चीनी चिकित्सा का अन्य तरीकों का उद्देश्य, या इसके जो भी और भी तरीके हैं, एक्यूपंक्चर है या कपिंग है, जो भी है, उनका उद्देश्य क्या है? शरीर में ची के प्रवाह को सुचारू रूप से बनाए रखना, चलाए रखना, जिससे कि बीमारियां ना हो। ऊर्जा का संतुलन होगा, बीमारियां उत्पन्न होंगी, तो इसके प्रवाह को मेंटेन करने के लिए एक्यूपंक्चर है, कपिंग है, मोक्सिवेशन है, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रखते हैं। अगली क्लास से हम चर्चा करेंगे 5 एलिमेंट अंडरस्टैंडिंग द साइकिल ऑफ नेचर। ओके।